हैं आप सबकी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। साल की शुरुआत करते हैं मीठे से, और मीठे में हम बनाएंगे गजरेला। लास्ट ईयर गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि बहुत पसंद आई थी, तो सोचा इस बार गजरेला बनाते हैं। तो फिर मेरे साथ चलिए किचन की जानिब और शुरू से आखिर तक रहिएगा साथ साथ, ताकि आप तमाम स्टेप्स इजीली समझ सकें और जान सकें कि हमने कितना दूध इस्तेमाल करना है, कितने उसमें चावल डाले जाएंगे, मेवा कब ऐड होगा, खोया कब शामिल होगा, चीनी कितनी इस्तेमाल होगी। तो ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ताकि आप भी एक मज़ेदार सा गजरेला बना के अपनी फैमिली को खिला सकें। तो फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ हम 1 लीटर दूध से गजरेला बनाने जा रहे हैं, और ये मैं खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि खुले दूध से जो लेयर आती है ना मलाई के ऊपर, ओए होए होए होए। और 1 लीटर दूध के लिए 1/4 कप आपने चावल लेने हैं, यानी तकरीबन मुट्ठी भर चावल बहुत अच्छे तरीके से धोने हैं और फिर भिगो देने हैं। चाहे तो टोटा चावल इस्तेमाल कर लें, मेरे पास साबुत चावल थे तो मैंने वही भिगो दिए हैं। और भिगोने के बाद आपने इस तरह से उनको हाथों से मसलना है, तो ये क्रश हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे दूध में। पानी हमने पहले ही निकाल दिया था। साथ ही 2-3 आप इसमें हरी इलायची डाल दीजिए और इसको पकने के लिए रख दीजिए आधे घंटे के लिए तकरीबन। और आंच आपने धीमी रखनी है, दरमियान में आप चमचा भी चलाते रहिएगा। आधा घंटा पकने के बाद सूरत अब कुछ इस तरह से निकल के आई है। आप चाहें तो इलायची इस स्टेज पर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब गाजरें शामिल करेंगे। 3 दरमियाने साइज़ की हमने गाजरें ली हैं और इनको कद्दूकश किया है। गाजर का हलवा हो या गजरेला, दोनों में कद्दूकश गाजरें ऐड होंगी ताकि टेक्सचर अच्छा आए। 8 से 10 बादाम ले लीजिए स्लाइस करके, वो भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें ज़ाफ़रान हम शामिल करेंगे, बहुत ही मामूली क्वांटिटी में। ये ऑप्शनल है, इसको चाहें तो स्किप कर दीजिए। सिर्फ 1 से 2 स्ट्रिंग ऐड करेंगे, क्योंकि इसका कलर और खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे और अब इसको 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, वरना फिर गाजरें गल जाएंगी, ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाएगी और कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाता है। अब आपने इसमें आधा कप के करीब शुगर ऐड करनी है। चीनी मैंने कम इसलिए डाली है ताकि दूध का सौंधापन बरकरार रहे और गाजरों की मिठास भी पता चले। चीनी ज़्यादा होगी तो सारे जायकों पर हावी हो जाएगी। अब चूल्हा बंद कर देना है और आधा पाव के करीब इसमें खोया हम ऐड कर देंगे। और खोया हमने इसमें हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि हल्के हल्के से चंक्स आते रहें, और इसे फ़ौरन से हम डिश आउट कर लेंगे। मौसम ठंडा है, चाहे तो गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए, वरना इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको हम पिस्ते से सजा लेते हैं, क्योंकि पकने के दौरान हम इसमें बादाम डाल चुके हैं। चांदी का वर्क भी लगा देते हैं। और ये देखिए, मज़ेदार सा गजरेला तैयार हो चुका है। और इतने मज़े की चीज़ बने तो दिल चाहता है कि आस पड़ोस में भी बांटी जाए और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी भेजी जाए। तो बस फिर घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। अपना रखिएगा ख्याल। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।